पर पहले ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बेसिक एफ एक्स का जो मान है एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है, एफ डैश वन है। बेसिकली नंबर्स है, एफ डैश वन का मतलब कुछ नंबर्स है, मतलब कुछ 5 6 7 कुछ ना कुछ होगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब भी कुछ नंबर है और इसका मतलब कुछ नंबर है, मतलब वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये एक्स चेंज हो रहा है बट ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस एफ एक्स कुछ मान लूँ, ठीक है। क्या मान लूँ यहाँ पे एक्स क्यूब मान लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिक एफ डैश वन को अगर मैं बेसिकली ए मान लूँ तो भाई तो ये बन जाएगा मेरा एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स, इसका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छी बात है। इस एफ डबल डैश टू को अगर मैं बी मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे प्लस का बेसिकली बन जाएगा बी इंटू एक्स बन जाएगा एंड माइनस, और एफ ट्रिपल डैश सी को एफ ट्रिपल डैश 3 को अगर मैं सी मान लूँ तो मेरा काम बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा सी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एफ एक्स मिल चुका है, तो यहाँ पे आपको एफ एक्स का मान निकालना है। एफ एक्स का मान निकालने के लिए आपको बेसिकली इन ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, और ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको एफ डैश एफ डबल डैश 2 एंड एफ डबल डैश 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल तरीका ये होगा कि आप इसको डिफरेंशिएशन कर दो इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपके 3 एक्स इसका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस बन जाएगा 2 ए एक्स बन जाएगा एंड प्लस का बी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेरे पास एफ डैश एक्स आ चुका है बेसिकली, और एफ डैश वन का मान कितना है ए इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल 1 पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा एफ डैश वन बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस का 2 ए प्लस का बी बन जाएगा, और इसका मान कितना है बेसिकली, इसका जो मान है वो ए के बराबर है। तो इक्वेशन वन में आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3 प्लस का बी और इस इक्वल टू 3 ए बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी समीकरण वन बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। इसको वापस अवकलन करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये बनेगा एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके 3 दूनी 6 बन जाएगा एंड एक्स बन जाएगा माइनस का 2 ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मुझे यहाँ पर एफ डबल डैश 2 का मान पता है, तो एक्स इज इक्वल टू पुट करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एफ डबल डैश 2 बन जाएगा, तो ये बराबर बनेगा 6 दूनी 12 बन जाएगा माइनस का 2 ए बन जाएगा, ठीक है। और इसका मान कितना आ रहा है बेसिकली, इसका जो मान है वो बी के बराबर आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो 2 ए है ना उसका जो मान है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो b का जो मान है बेसिक कितना है 12 माइनस का 2a इस प्रकार, ये आपके समीकरण में 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से b का मान यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा 3 प्लस का 12 माइनस का 2a बन जाएगा और इज इक्वल टू 3a बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 12 3 15 और 15 इज इक्वल टू a प्लस का 3 है मतलब 5a बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं a का जो मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है 5 या 15, a का मान 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छी बात है भैया। अब यहाँ पे a का मान अगर 3 है बेसिकली, तो b का मान कितना होगा, ठीक है। तो अगर a 3 है तो 3 या 9 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक आप बोलो क्या बेसिकली यहाँ पे 3 प्लस का b इज इक्वल टू 3 या 9 बन जाएगा। तो b का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 9 माइनस का 3 मतलब 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। अब c के मान के लिए इसको अगर a का वापस अवकलन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा एफ ट्रिपल डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, और उसका मान कितना आएगा बेसिकली, उसका मान आएगा 6 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और x और मुझे बेसिकली एफ ट्रिपल डैश 3 का मान पता है, ठीक है, तो x बराबर 3 पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश बेसिकली 3 बन जाएगा और इसका जो मान आएगा 6 बन जाएगा, 6 ही बनेगा बेसिकली, और इसको हम c बोलते हैं। c का मान कितना बन गया 6 बन गया, ठीक है। तो आई थिंक प्रश्न खत्म हो चुका आपके। तो c का जो मान 6 बन गया इस प्रकार, ठीक है। ए बी सी मान आ गया, तो आपके पास एफ एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स का जो मान बेसिक आप देख पा रहे हैं बेसिकली एक्स क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड प्लस का 6 एक्स बन जाएगा एंड माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया बात है। और मुझे बेसिकली 3 F1 F2 F3 सब के मान निकालने इस प्रकार, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे मान आप देख पा रहे हैं F0 है, तो F0 का जो मान कितना आएगा बेसिक यहाँ पे, तो आएगा 0 0 0 एंड माइनस 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर F1 भी है, तो F1 का जो मान है, ठीक है, वो कितना बन रहा है 1 माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 6 बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बन रहा है 1 माइनस मतलब माइनस का 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। 2 भी है, तो F2 का जो मान आप देख पाएंगे बेसिक कितना यहाँ पे, ये बनेगा 8 बन जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे और मतलब 4 बन जाएगा, ठीक है, 4 से 12 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे 6 नहीं 12 बन रहा है, माइनस 6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये कट गया इससे और ये बेसिक 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं F3 भी है, तो F3 का जो मान आप देख पा रहे हैं 9 मतलब 27 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड माइनस का 27 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस का 6 थे 18 और 18 माइनस 6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली इसका मान 12 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 1 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बोल रहा 3 गुणा F1 बोल रहा 3 गुणा F1, F1 कितना बेसिक आपका माइनस का 2 है इस प्रकार, ठीक है। इस प्लस और फिर यहाँ पे बोला F2 कितना आपका 2 है और इस इक्वल टू F3 के बराबर है, F3 कितना 12 है इस प्रकार, ठीक है। तो देखो भाई ये कितना बन रहा है माइनस का 6 बन रहा है प्लस का 2 इस इक्वल टू 12, नॉट पॉसिबल भाई, छोड़ दो इसको यहाँ पर, ठीक है। 2 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, F3 कितना बेसिकली 12 और फिर आपके पास बेसिकली कितना है माइनस का F2 कितना है बेसिकली F2 है 2 है और इसका जो मान है F1 के बराबर है, F1 कितना आपका F1 है माइनस का 2, नहीं ये भी गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। 3 के बारे में बात करूँ यहाँ पे 2 गुणा F0 कितना है बेसिकली F0 माइनस का 6 है और माइनस 6 का 2 गुना मतलब माइनस का 12 बन जाएगा, माइनस 12
एंड माइनस F1 कितना है बेसिकली F1 है माइनस का 2 मतलब प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस का F3 है, F3 कितना है बेसिकली ये 12 यहाँ पे, ठीक है बढ़िया। और इस इक्वल टू कितना है F2 कितना है यहाँ पे 2 है, देखो यही से कट देगा और 2 इज इक्वल टू मतलब सही बोल रहा है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर इस पर कट गया एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। इसको आप चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको बेसिकली वाई ऑफ एक्स का मान दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि आपको वाई डैश माइनस का वाई डबल डैश का मान निकालना है एट एक्स इज इक्वल -1 के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं वाई ऑफ एक्स है, आप देखो यहाँ पे वाई ऑफ एक्स और वाई ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। आपके जो एफ एक्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे इन सब का मान एक ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं वाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं वाई का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना आपके पास यहाँ पे, अगर हम ध्यान दें इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके पास 1 प्लस का एक्स यहाँ पे और बेसिकली 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है एंड 1 प्लस एक्स की पावर 4 है यहाँ पे एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8 यहाँ पे एंड 1 प्लस एक्स की पावर 16 भी है यहाँ पे, ठीक है बढ़िया भाई। अब यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ कि अगर मान लें 1 माइनस एक्स से गुणा करो एंड 1 माइनस एक्स से भाग दूँ इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बेसिकली आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये और ये मिलके बन जाएगा 1 माइनस का एक्स, इसका बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस का भी ए प्लस का भी है। अब यहाँ पर ए माइनस भी ए प्लस भी, तो ये भी कट जाएगा और ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ये भी कट देगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर ये इसे कर देगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 16 बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे। और फिर ये इसे कर देगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है, आपके पास जो वाई का जो मान आप देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स की पावर 32 बट आपके पास 1 माइनस एक्स आ चुका है, ठीक है। तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाई डैश का मान निकालना है 8x इज इक्वल -1 के ऊपर निकालना है और वाई डबल डैश का मान निकालना है बेसिकली आपको 8x इज इक्वल बेसिकली -1 के ऊपर इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको u इंटू वी से सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ इसको आप ऐसे करो, ठीक है। मतलब y लिख दिया 1 माइनस एक्स कर लो यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो कितना बनेगा, ठीक है। देखो इसका अवकलन मैंने वाई डैश बन जाएगा और ये रहेगा सेम रहेगा 1 माइनस एक्स रहेगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात यहाँ पे। अब ये रहेगा सेम और इसका अवकलन, ठीक है। अब इसका होता है 0, इसका होता है -1, ठीक है। तो -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका बनेगा 0 एंड इसका बनेगा माइनस यहाँ पे एंड 32 एक्स की पावर 31 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है यहाँ पे। अब मुझे बेसिकली वाई डैश का मान निकालना था, ठीक है। तो वाई डैश का मान कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल -1 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल -1 पुट कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो वाई डैश का मान कितना आ रहा है, वाई डैश का मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे ये 1 एंड -1 है, तो 1 एंड 1 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का y है इस प्रकार, ठीक है। और फिर आगे देख पा रहे हैं माइनस का 32 है और x का मान -1 है, तो -1 की पावर 31 तो -1 होता है और -1 इंटू -32 मतलब प्लस का 32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली 2 वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 32 प्लस का y बन रहा है, ठीक है। अब y का मान क्या होगा बेसिकली, तो y का मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट 8x इज इक्वल -1 के ऊपर, ठीक है। तो y का मान कितना आ रहा है, x इज इक्वल -1 के ऊपर, ठीक है। तो 1 माइनस अब -1 की पावर 32 तो वो होता है 1 ही होता है, तो 1 - 1 मतलब 0 बन जाएगा, तो 0 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो वाई डैश का जो मान कितना बनेगा यहाँ पे 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पे 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान है बेसिकली 16 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। फिर माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे वाई डबल डैश का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर वाई डबल डैश का मान निकालने के मुझे बेसिकली इसको वापस अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस अवकलन करते हैं यहाँ पे इसका, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद हम देख पा रहे हैं बेसिक क्या बचेगा इस प्रकार, ठीक है। वाई डैश का अवकलन किया मैंने वाई डबल डैश बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये रहेगा सेम रहेगा 1 माइनस एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर रहेगा प्लस, अब ये रहेगा सेम वाई डैश रहेगा यहाँ पे और इसका अवकलन बनेगा -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर बनेगा माइनस, अब इसका अवकलन मतलब वाई डैश बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक माइनस का 32 यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा इंटू 31 बन जाएगा एंड एक्स की पावर 30 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। मतलब वाई डबल डैश बन गया इस प्रकार, ठीक है। एंड 1 माइनस एक्स बन गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना माइनस का वाई डैश है, माइनस वाई डैश मतलब माइनस का 2 वाई डैश बन जाएगा इस प्रकार और यहाँ बन जाएगा माइनस का 32 गुणा 31 और एक्स की पावर 30 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ठीक है भाई। तो मुझे x इज इक्वल -1 पे इसका मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका बेसिकली वाई डबल डैश बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 1 and 1 2 बन जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे 2 आएगा। अब वाई डैश का मान x इज इक्वल -1 पे कितना आ रहा है, तो वाई डैश का जो मान है अभी मैंने निकाला था उसका मान 16 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 16 बन जाएगा यहाँ पे और इस इक्वल टू माइनस का 32 इंटू 31 बन जाएगा यहाँ पे और x की पावर 30। अब इसका मान कितना -1 पे 30 मतलब -1 मतलब +1 ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ सॉल्व किया इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं वाई डबल डैश 2 का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बना है यहाँ पे, तो ये बन रहा है 32 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा माइनस का 32 इंटू 31 और ये जाएगा +32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई।
अब यहाँ पे जो वाई डबल का जो मान आ रहा है आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से भाग करूँ यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 16 बन जाएगा इंटू 31 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस का यहाँ पे 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मान आप देख पा रहे हैं ठीक से, तो 16 बन रहा है, 16 माइनस का 16 इंटू 31 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। 16 कॉमन लो यहाँ से, ठीक है। वाई डबल यहाँ पे लिया, 16 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, 1 माइनस का 31 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वाई डबल का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक बन रहा है 16 इंटू माइनस का 30 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 16 इंटू 3 मतलब 48 बनता है। तो वाई डबल का मान कितना आ रहा है बेसिक माइनस का 480 आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया बात है, इसको वापस पुट करते हैं मान के अंदर। तो यहाँ पे जो वाई डबल का जो मान है माइनस का 480 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पाएगा माइनस का 480 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 16 प्लस का 480 बन जाएगा, तो 480 प्लस का 16 तो 496 है, ठीक है। ये भाई साहब कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। तो खत्म प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एक फंक्शन जो कि आर से बिलोंग करता है डिफरेंशियल फंक्शन है सच दैट द सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ वाई माइनस का वन आपको दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बेसिकली एफ माइनस 2 का मान निकालना है और आपको एफ डैश 0 का मान 2 दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। इसको देख ऐसा लग रहा है कि बेसिकली अगर मैं एफ डैश एक्स का मान निकालूँ, ठीक है, वो कितना आता है बेसिकली, वो आप क्या आता है लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 आता है। एंड यहाँ पर आता है एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स आता है, एन बटे में आप क्या आता है एच आता है इस प्रकार, ठीक है। अगर मुझे इसका मान निकालना है, ठीक है, तो सिंपली बात यहाँ पे y का जो मान आप h पुट कर दो, ठीक है। अगर पुट किया तो आपके पास f ऑफ x प्लस h का मान आ जाएगा, ठीक है। अब वो कितना आएगा, वो आएगा f ऑफ x आएगा यहाँ पे, और y का मान h यहाँ पे, तो प्लस का f ऑफ h बन जाएगा एंड माइनस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो f डैश x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली वो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके f ऑफ x बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा f ऑफ h बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का f ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। एन बटे में आपके पास h आ रहा है, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, ठीक है। बच कौन गया, एफ डैश एक्स का जो मान है बेसिकली लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एंड एफ ऑफ एच माइनस का 1 बन गया, एन बट्टे बन गया आपके एच बन गया इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका इंडिपेंडेंट फॉर्म बनना पक्का है भाई यहाँ पे। तो अगर एच का मान 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है एफ ऑफ 0 बन रहा है, माइनस का 1 बन रहा है, एन बट्टा 0 बन रहा है, और इसको इंडिपेंडेंट फॉर्म बनने के लिए ऊपर भी 0 आना चाहिए, ठीक है भाई। तो 0 कब होगा, जब आपका एफ ऑफ 0 का जो मान है कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बन गया इस प्रकार, ठीक है। और अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है लॉपिटल। तो बेसिकली एफ डैश एक्स का जो मान यहाँ पे आ रहा है बेसिकली वो कितना आ रहा है, इसकी लॉपिटल लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा एफ डैश एच बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा 0 एन बटा 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और h का मान 0 पुट करोगे तो ये बनेगा f डैश 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका मान कितना है, इसका मान 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो f डैश x का मान कितना आ गया भैया, 2 आ गया इस प्रकार। तो अब यहाँ पे f डैश x का जो मान यहाँ पे 2 आ गया इस प्रकार, ठीक है। और ये होता है dy बाई dx होता है, ठीक है। dy बाई dx का मान कितना यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो dy का जो मान बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ dx बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन करो यहाँ पे तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा 2x एंड प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका f ऑफ x बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे। और अगर मान लो कि मैं, और अभी आपने पहले f ऑफ 0 का जो मान है 1 पता किया था इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात है, अगर मैं f ऑफ 0 पुट करूँ यहाँ पे तो ये f ऑफ 0 बन जाएगा, और इसका जो मान कितना 1 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 0 और 0 प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं c का जो मान कितना 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो f ऑफ x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना बन जाएगा 2x प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और आपको f ऑफ माइनस 2 निकालना है तो कितना आएगा, वो आपका आएगा बेसिकली माइनस का 4 प्लस का 1 बन जाएगा, मतलब माइनस 3 बनेगा, और माइनस 3 का मॉड तो वो कितना होता है बेसिकली प्लस का 3 बनता है, ठीक है। तो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 3 इज द राइट आंसर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एफ एंड जी बी ट्विस्ट डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब इनको दो बार अवकलन कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। और फंक्शन ऑन आर, इसका मतलब इसके जो डोमेन रेंज सब आर के अंदर इस प्रकार के। तो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा आपको इस प्रकार के। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली जो एफ डैश 1 का जो मान है वो आपको 9 दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। और एफ ऑफ 2 का जो मान है, ठीक है, वो आपको बेसिकली 12 दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं बेसिकली 4 जी डैश 1 है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 9 इस प्रकार, ठीक है। तो 9 और 3 12 होता है बेसिकली, और 12 बटा 4 तो वो होता है 3। तो आपके पास जी डैश 1 का जो मान यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली वो 3 दे रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 3 चौक 12 बन जाएगा। तो जी ऑफ 2 का जो मान है बेसिक कितना दे रखा आपके पास 4 दे रखा इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ आपको दे रखा इस प्रकार, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा कथन असत्य है, तो पता करना आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको जी ऑफ -2 है, माइनस का f-2 है, तो वैसे आपको एफ एक्स जी एक्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब एफ एक्स जी एक्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे और एफ डैश एक्स जी एक्स में निकालना पड़ेगा आपको। तो निकालते हैं भाई, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली एफ डबल डैश एक्स है यहाँ पे बराबर जी डबल डैश एक्स है यहाँ पे और प्लस का 6x है, ठीक है। तो पूरे का समाकलन कर दो आप, ठीक है। इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है। इससे आप कहाँ से आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा जी डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बन जाएगा बेसिक 6x² 2 बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स बराबर जो है बेसिक जी डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा प्लस का 3x इसका बन जाएगा, ठीक है। एंड प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मेरे पास एफ डैश 1 का मान पता है एंड जी डैश 1 का मान पता है। तो x इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे यार एफ डैश 1 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बनेगा जी डैश 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस बन जाएगा 3 बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसका जो मान यहाँ पे 9 बन रहा है एंड इसका जो मान है बेसिक आपके पास 3 बन रहा है एंड प्लस का 3 बन रहा है एंड प्लस c बन रहा है। तो 9 - 6, ठीक है। तो c का जो मान यहाँ पे 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और c का मान 3 है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इजिकली मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स बन जाएगा एंड प्लस का बेसिक आपके पास देख पा रहे हैं कि 3x² है एंड प्लस का 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 के एफ डैश एक्स है माइनस जी डैश है और उसका जो मॉड वो 6 से छोटा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे ऑप्शन 3 के बारे में बात कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा एफ डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का बनेगा जी डैश एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 3x² प्लस का 3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। और ये कह रहा है कि इसका जो मान है लेस देन 6, ठीक है। इसका मॉड का मान, ठीक है। तो मॉड लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली कह रहा है कि बेसिकली आपका जो 3x² प्लस 3 का जो मान है, ठीक है, वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए और x के इस मान के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, सिंपली बात है। तो यहाँ पे बनेगा बेसिकली आपके 3x इसका बन जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा और इसका जो मानेगा 6 से लेकर -6 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं और -3 को यहाँ पे माइनस का 9 बन जाएगा एंड यहाँ बनेगा 3x इसका बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा आपके 6 में 3 के मतलब 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बनेगा x का बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बनेगा 1 बन जाएगा, ठीक है। और x² जो हमेशा इससे बड़ा होता है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो आपको ओनली इसको चेक करना है, ठीक है। x² लेस देन 1 को चेक करना है। ये होता है x² माइनस का 1 लेस देन इक्वल 0 होता है बेसिकली यहाँ पे। x² माइनस का 1 लेस देन 0 इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब x माइनस का 1 x प्लस का 1 बन जाएगा एंड लेस देन 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ से माइनस का 1 आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। प्लस माइनस का प्लस है, नेगेटिव किया आपने, तो आपके पास x के जो मान आपके पास आ रहे हैं बेसिक -1 से लेकर 1 तक आ रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। या फिर x का जो मान है बेसिक 1 से लेकर -1 के बीच में इस प्रकार, ठीक है। तो देख ले भाई आप कहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही बोला इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका यहाँ से बिल्कुल सही है इस प्रकार, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 चेक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एफ एक्स है जे एक्स है, तो आपको इनके मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका वापस इंटीग्रेशन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं एफ डैश एक्स है यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वल टू यहाँ पे जी डैश एक्स है यहाँ पर, ठीक है। एंड प्लस का 3x² है प्लस का 3 है, ठीक है। इसका हम वापस से इंटीग्रेशन करते हैं इस प्रकार, ठीक है। उससे क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इस इक्वल टू जी ऑफ एक्स बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन जाएगा 3x³ 3 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली x³ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये बनेगा 3x बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया है। और आपके पास बेसिकली f2 एंड g2 के मान बताया, ठीक है। तो आप x इज इक्वल टू पुट कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा f2 बनेगा, f2 का मान कितना बेसिकली 12 है इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा g2 बनेगा और g2 में कितना 4 यहाँ पे, बढ़िया भाई। यहाँ कितना बनेगा 2 मतलब 8 बन जाएगा प्लस यहाँ पे 3 6 बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 12 से कट जाएगा, तो c का जो मान है बेसिक माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली एफ ऑफ एक्स बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ बन रहा है जी ऑफ एक्स बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर जी एक्स बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा प्लस का x³ बन जाएगा प्लस का बनेगा 3x बन जाएगा एंड c का मान है माइनस का 6 है इस प्रकार, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 के बारे में बात करूँ, ठीक है। ये बोला जी ऑफ -2 बोल रहा है, एफ -2 बोल रहा है, मतलब आपको x इज इक्वल -2 पुट करना है, ठीक है। पुट करो भाई यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे बेसिक एफ ऑफ -2 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वल टू जी ऑफ -2 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ बनेगा बेसिक -2 का क्यूब मतलब बेसिक माइनस का 8 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और -2 पुट किया माइनस का 6 बन जाएगा, -6 एंड -6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 6 से 12 एंड माइनस का 20 बन रहा है। जी ऑफ -2 का जो मान है -20 बन रहा है और इस इक्वल टू एफ ऑफ -2 बन रहा है, ठीक है। आपको निकालना जी ऑफ -2 निकालना, ठीक है। तो ठीक है भाई 20 उधर भेज दो यहाँ पर, ठीक है। और इस इक्वल बनेगा जी ऑफ -2 बन जाएगा एंड माइनस का एफ ऑफ -2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना 20 आ रहा है और ये बिल्कुल सही बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये भी आपका सही आंसर इस प्रकार, ठीक है। अब आपको सेकंड एंड फोर्थ चेक करना है कि कौन सा गलत है यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर 4 में ये बोल रहा है कि बेसिकली अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ये बोल रहा है कि बेसिकली एक वैल्यू है एक्स नॉट, जिसके लिए बेसिकली मान लो आपको 1 से लेकर 3/2 तक लेना है इस प्रकार, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली आपका जो एफ एक्स नॉट है और बराबर जी एक्स नॉट है वो इक्वल होंगे इस प्रकार, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपका जो एफ एक्स नॉट है माइनस का जी एक्स नॉट है उसका जो मान है 0 बनना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छी बात है भाई, यहाँ पे मतलब वो 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और अगर बेसिकली इसको मैं एच ऑफ एक्स नॉट मान लूँ तो मेरा काम बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। तो मुझे बताओ कि मेरा एच एक्स फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है। एच एक्स बनेगा आपका एफ एक्स माइनस का जी एक्स बनेगा और उसका मान कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सोचें इस प्रकार, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स का मान कितना 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 1 होगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 3/2 होगा इस प्रकार, ठीक है। और 1 पे इसका मान आप देख पा रहे हैं 1 एंड 3 मतलब 4 एंड माइनस मतलब -2 बन रहा है यहाँ पे, मतलब वैल्यू यहाँ पे आ रही है इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना 3/2 है इस प्रकार, ठीक है, 2 का होल क्यूब, ठीक है, मतलब 27/8 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे 3/2 इस प्रकार, ठीक है, मतलब 9/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 9/2 बन गया एंड माइनस का 6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं 4 से गुणा भाग कर लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो नीचे 8 बन रहा है और 9 चौक 36 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 36 एंड 27, ठीक है, 12 एंड 13 3 4 5 6 63 बन रहा है एंड 63/8 बन रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 8 64 होता है इस प्रकार, ठीक है, मतलब इसका आंसर जो है 7 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा एंड -6 इस प्रकार, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका जो मान है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 3/2 के मध्य आपका जो ग्राफ है बेसिकली वो एक्स एक्स को काट रहा है, मतलब यहाँ पर आपका एक एक्स नॉट ऐसा पॉसिबल है जिसके लिए एच एक्स का मान कितना 0 है, मतलब एच एक्स नॉट का मान यहाँ पे 0 पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो भैया ये भी पॉसिबल है और ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब बिल्कुल सही बोला है इस प्रकार, ठीक है। तो और अब मुझे ऑप्शन 2 को चेक करना है और मुझे पहले से ही पता है ये गलती होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इतना सही हो चुका है, इसको गलत होना ही पड़ेगा भैया। बेसिकली जो एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स इस प्रकार, ठीक है। और बेसिकली इसका जो मॉड है आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कितना है <8 इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे तो पहली बार इसका मान कितना आएगा, इसका जो मान आपके पास आएगा एक्स क्यूब आएगा एंड प्लस का 3x आएगा माइनस का 6 आएगा और इसका जो मान है बेसिकली 8 से छोटा है इस प्रकार, ठीक है। ऐसा कुछ पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर हम इनइक्वलिटी सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ से बात करें, ठीक है, ग्राफ अगर हम देखें इस प्रकार, ठीक है, तो देख पा रहे हैं एक्स के जो मान है -1 से 2 के मध्य है, तो -1 यहाँ होगा इस प्रकार, ठीक है, और आपका 2 का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना माइनस का बना है और -1 पे आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, जैसे मान लिया माइनस का 1 बन रहा है, ठीक है, प्लस का एंड -3 बन रहा है, ठीक है, -3 एंड -6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। 6 3 9 और 10 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान लो यहाँ का ही बनेगा -1 को -10 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया भाई यहाँ पे मतलब -1 को 10 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और x का मान 2 रुको यहाँ पे तो बन रहा है 8 बन रहा है प्लस का 6 बन रहा है -6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान 8 बन रहा है, ठीक है। 8 मतलब यहाँ का बनेगा इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा 2,8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो रफली ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। अब ये ग्राफ तो ओनली इस पॉलिनॉमियल का है, ठीक है। इसके बाद जब मॉड लगेगा तो ये ग्राफ ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ कुछ ऐसा बना चाहिए इस प्रकार, ठीक है, मतलब इसको हम कॉपी करें यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये सेम इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से और ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बनेगा और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है -1,10 आ रही है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है। और आप पा रहे हैं कि बेसिकली -1 से लेकर और आपका जो वैल्यू 2 है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक मध्य है, आपका जो ग्राफ बेसिकली वो 0 से लेकर बेसिक 10 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो ग्राफ है वो बेसिक वो 10 लेस देन है इस प्रकार, ठीक है, और 0 ग्रेटर देन है, ठीक है। और ये बोला 8 से लेकर ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि 8 से बड़ा 8 तो ये रहा, मतलब थोड़ा ऊपर भी ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड दिस इज द राइट आंसर। और ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर ये बोला गया कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोला गया, ठीक है। साइन क्यूब है, π/3 है, कोस है, π/3/√2 है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा आपको दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं gx मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान आप देख पा रहे हैं कितना मान इसका मान है π/3√2 है और अंदर जो बन रहा है माइनस का 4x³ बन रहा है प्लस का 5x का बन रहा है एंड प्लस का 1 बन रहा है और इसकी पावर है 3/2 इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है बेसिकली वो कितना बन जाएगा, बेसिकली आपके वो बनेगा साइन क्यूब बन जाएगा एंड यहाँ बन जाएगा बेसिकली π/3 बन जाएगा एंड ये बनेगा कोस ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको देन 8x = 1 के ऊपर बेसिक वाई डैश का मान निकालना है, ठीक है। तो वाई डैश का मान निकालो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं बेसिक वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा 3 बनेगा, साइन बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ बनेगा π/3 बनेगा यहाँ पे एंड कोस ऑफ जी ऑफ एक्स इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे और फिर यहाँ पे क्यूब हो गया, अब साइन का बनेगा वापस तो कोस बन जाएगा, कोस ऑफ π/3 बन जाएगा बेसिक यहाँ पे एंड कोस ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे और उसके बाद बेसिकली वापस क्या होगा इसका और उसके बाद इसका अवकलन
और उसके बाद इसका होगा यहाँ पे, तो π/3 कॉमन आएगा वैसे यहाँ पे, ठीक है। एंड कोस का बनेगा साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा वैसे यहाँ पे। और पहली बात तो ये कि कोस का नेगेटिव होता है इस प्रकार, मतलब नेगेटिव आएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे जी है तो इसका बनेगा जी डैश एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इतना लंबा कुछ इसका सोल्यूशन बनने वाला इस प्रकार, ठीक है। बट यहाँ पर आपसे बोला गया कि वाई डैश का जो मान है आपको 8x = 1 पे मान निकालना है, ठीक है। तो x = 1 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे बेसिकली वाई डैश का जो मान बन रहा है -3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइन इसका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड π/3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ बन रहा है कोस बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बनेगा g(1) बनेगा, ठीक है। अच्छा g(1) कितना होता है, तो g(1) यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से g(1) कितना बनेगा आपका, g(1) का जो मान आप देख पा रहे हैं पाई है बेसी यहाँ पे, और 3√2 इस प्रकार, ठीक है। या -4 है, प्लस का 5 है, प्लस का 1 है, और इसकी पावर 3/2 इस प्रकार, ठीक है। इसको सॉल्व करो, g(1) का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसी π/3√2 यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हैं 5 - 4 1 1 और 1 2 बन रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर बेसी 3/2 बन रहा है, ठीक है। तो बढ़िया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं g(1) का जो मान यहाँ पे देख पा रहे हैं पाई यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे √2 है इस प्रकार, ठीक है। अब 2 की पावर 3/2 का मतलब कितना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये वजह से मान लो कि 2 की पावर 1/2 है और उसका होल क्यूब है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि √2 का होल क्यूब लेगा भाई इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे √2 है, √2 एंड √2 इस प्रकार, ठीक है। एक √2 से कट जाएगा तो n2 π/3 बन जाएगा, ठीक है। g(1) का जो मान है बेसिक 2 π/3 बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया भाई, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पर g(1) का जो मान है बेसिकली 2 π/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा बेसिक कोस बनेगा यहाँ पे, एंड 2 π/3 बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया भाई, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ से वापस। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कोस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बेसिकली π/3 है बेसी यहाँ पे, और यहाँ पे कोस है बेसी यहाँ पे, यहाँ बनेगा g(1) बनेगा, और उसका मान वापस 2 π/3 बनने वाला है इस प्रकार, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे आगे का π/3 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा साइन बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना jx है मतलब g(1) बनेगा, और g(1) का मतलब 2 π/3 है, तो 2 π/3 कर लो यहाँ पे। और फिर यहाँ देख पा रहे g' x है, तो g' एंड यहाँ पे x मतलब 1 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको और सोल्व करो वाई डैश को यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं -3 बन रहा है, साइन स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बन रहा है π/3 बन रहा है वैसे यहाँ पे, यहाँ कोस 2 π/3। अब ये कितना होता है भैया कोस, और यहाँ पे जो कोस ऑफ 2 π/3 होता है ना बेसिक, उसका जो मान बनता है बेसिक बनता है माइनस का कोस π/3 बनता है, ठीक है। और कोस π/3 मतलब 3 × 18 मतलब कोस 60, तो वो होता है बेसिकली माइनस का 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे का जो मान है बेसिकली माइनस का 1/2 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा कोस बन जाएगा वापस से, यहाँ बनेगा बेसिक π/3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोस 2 π/3 मतलब माइनस का 1/2 बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ठीक है, इतना काफ़ी है। और फिर यहाँ देख पा रहे हैं π/3 यहाँ पे, और यहाँ बने, और अब यहाँ पर है साइन 2 π/3 इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान कितना होता है भैया, तो इसका जो मान होता है वैसे वही होता है साइन π - π/3 होता है, मतलब साइन π/3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान है साइन 60 मतलब वो होता है √3/2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा √3 बनेगा, n/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा g'1 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से अभी तक। अब यहाँ पर जो वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बना, -3 बन रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, और यहाँ देख पा रहे हैं -π/6 इस प्रकार, ठीक है। और साइन स्क्वायर π/6 प्रकार, ठीक है। तो साइन π/6 जो होता है वो होता है साइन 30 मतलब 1/2 होता है, एंड 1/2 का स्क्वायर तो वो होता है 1/4 बनता है, 1/4 बन जाएगा। वैसे नेगेटिव आएगा बट नेगेटिव से मतलब इसका बनते पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट यहाँ देख पा रहे हैं कोस है बेसिकली, और कोस -π/6 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली कोस है और माइनस का π/6 इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनता है कोस π/6 ही बनता है, ठीक है। और ये आपका होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा √3/2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बेसिकली π/3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली √3/2 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे g'1 है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बेसिकली अभी तक इसका मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मान निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक g'1 निकालने के लिए आपको g' x चाहिए, ठीक है। तो कितना बनेगा g' x कितना बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली बात है π/3 √2 यहाँ पर, ठीक है। इसका जो बनेगा 3/2 बनेगा, माइनस का 4x³ है, प्लस का 5x² है, प्लस का 1 है, और 3/2 - 1 मतलब 1/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और अंदर बनेगा 4 × 12 माइनस का 12 x का बनेगा, ठीक है। प्लस का बनेगा 10x बनेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे x = 1 इस प्रकार, ठीक है। तो g'1 का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली π/3 √2 है, एंड 3/2 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं 5 एंड 4 मतलब 1 1 1 2, अब 2 की पावर 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो √2 बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं माइनस का 12 प्लस का 10 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। माइनस का 2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और -2 यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, 3 से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और √2 से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सब कट चुके हैं। बेसिक g'1 का जो मान है बेसिकली माइनस का पाई बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। आगे चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो मान बन रहा है माइनस का पाई बन रहा है इस प्रकार, ठीक है।
बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं रूट 3 मतलब 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 3 बेसिकली इससे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बेसिकली वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं 3/4 है, ठीक है। 3/4 बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे 2 दूनी 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 4 भी है साथ में। और पाई एंड पाई इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं 3π² एन बट्टा 16 आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया वाई डैश का मान आ गया है और इसको चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं 3π² बट्टा 16 इस प्रकार, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाई का मान मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। x = 1 के ऊपर इस प्रकार, ठीक है। x = 1 पुट कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम पुट करें यहाँ पे y - का 4 1 1 1 2 एंड 2 की पावर 3/2, तो वो होता है √2 एंड √2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो एक √2 इससे कट जाएगा, बचा कौन 2 बच गया यहाँ पे। एंड 2π/3 बन गया इस प्रकार, ठीक है। एंड cos 2π/3 वो होता है माइनस का cos π/3 होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका मान होता है माइनस का 1/2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये पूरा -1/2 बन जाएगा, तो sin क्यूब बन गया एंड π/3 बन गया। और यहाँ बन जाएगा माइनस का 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका जो मान बन रहा है sin क्यूब बन रहा है माइनस का π/6 बन रहा है। बेसिकली ये होता है -1/2 का होल क्यूब होता है, ठीक है। -1/2 का होल क्यूब जो होता है बेसिकली माइनस का 1/8 बनता है, ठीक है। और ये आपका y का मान है भाई, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, यह कितना 2 वाई डैश है, तो 2 × वाई डैश मतलब 3π² बट्टा 16 बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 3π² यहाँ पे, ठीक है। वही है मतलब माइनस का 1/8 इस प्रकार, ठीक है। तो 8 बनेगा, माइनस आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 बन जाएगा, तो 3π²/8 बन गया, माइनस का बन गया 3π²/8 बन गया। इसका मान 0 आ रहा है। खत्म प्रश्न है, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पर ये बोला गया है कि y ऑफ x का जो मान है x की बार x है और x पॉजिटिव है, तो y2 एंड माइनस का आपको 2y2 का मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। मतलब सिंपली बात है, y बराबर x की बार x आपको दे रखा है और आपको y डैश का मान निकालना है एंड y का मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। अब जिनको पता है, ठीक है भाई, जैसे मान लो यहाँ पे y बराबर x की बार x है, ठीक है। तो y डैश क्या होगा, अगर मैं इसका अवकलन करूँ, ठीक है, तो y डैश आएगा बेसिकली, और उसका जो अवकलन है वो होता है x की बार x आता है एंड 1 प्लस का ln ऑफ x आता है इस प्रकार, ठीक है। अब जिनको पता है उनके लिए बढ़िया है। फिर सिंपली वाई डैश का मान आ चुका है और आपको निकालना वाई डैश 2 का मान निकालना है, ठीक है। x = 2 पुट कर दो, ठीक है। तो वाई डैश 2 का जो मान आपके पास आएगा बेसिक कितना है यहाँ पे 2 की पावर 2 बन जाएगा एंड 1 प्लस का ln ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। तो वाई डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बन रहा है 4 बन रहा है एंड 1 प्लस का ln ऑफ 2 बन रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे वाई डबल डैश का मान निकालना है, तो मुझे इसको वापस अवकलन करना पड़ेगा और इसको वापस अवकलन करें यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो वाई डबल बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली, यहाँ पे इसको आप छोड़ दो इस प्रकार, ठीक है। x के बाद x छोड़ दो यहाँ पे, इसका आप अवकलन कर लो यहाँ पे, कितना बनेगा, इसका आएगा 1 मतलब 0 बनेगा, प्लस ln x कितना होता है 1/x बनता है इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको आप छोड़ दो 1 प्लस ln x छोड़ दो इस प्रकार, ठीक है। और वापस इसका अवकलन बताओ, और इसका अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन यही होता है। अब इसका अवकलन कितना होता है, तो वो होता है x के बाद x होता है एंड 1 प्लस का ln ऑफ x होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया भाई। तो वाई डबल डैश का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली x की पावर x बन रहा है और यहाँ 1/x है, तो x - 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ पर देख पा रहे हैं x की पावर x है यहाँ पे और यहाँ पर है 1 प्लस ln ऑफ x का होल स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और आपको निकालना है वाई डबल डैश 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो x = 2 पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली बात है, वाई डबल डैश का मान कितना बनेगा, ये बनेगा कि बेसिक 2 की पावर 2 - 1 मतलब 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस ln ऑफ 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है, वाई डबल डैश का मान आ चुका है, वाई डैश का मान आ चुका है, इसमें आप पुट कर दो, आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली वाई डबल डैश यहाँ पे 2 है, माइनस का यहाँ पे 2 वाई डैश 2 है इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 2 प्लस का 4 टाइम्स 1 प्लस ln ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पाएगा एंड 2 × वाई डैश, तो इसका जो मान 4 दूनी 8 बन जाएगा एंड 1 प्लस का ln ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से मान लो यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ बनेगा 1 प्लस ln 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है भाई। बढ़िया भाई। फिर आपका आएगा 2 ln 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे माइनस का 8 बन जाएगा एंड माइनस का 8 ln 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो जो पूरा आंसर बन रहा है 2 प्लस का बेसिकली 4 बन रहा है, प्लस का बन रहा है 4 बन रहा है, ln ऑफ 2 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस का 8 ln 2 बन रहा है, माइनस का 8 बन रहा है, माइनस का 8 ln 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये इससे कट जाएगा बेसिकली यहाँ पे 4 2 5 6 और 6 में से 8 गया, माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस का बेसिकली 4 ln 2 का होल स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 4 ln 2 स्क्वायर एंड माइनस का 2, दिस इज द राइट आंसर एंड बाकी सब गलत यहाँ पे। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें और ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।